नमस्कार, मैं हूँ माधवी और फिल्म विल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मराठी फिल्म तुकाराम। इसे लिखा है अजित दलवी और प्रशांत दलवी ने और इसे डायरेक्ट किया है चंद्रकांत कुलकर्णी ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं जितेंद्र जोशी, राधिका आप्टे, शरद पोंक्षे और यतीन कारेकर। तुकाराम ये सिर्फ एक फिल्म ही नहीं, ये जीवन गाथा है संत तुकाराम आंबिले की। आप में से कई लोग उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते और कुछ लोगों ने तो बस हिंदी या हिस्ट्री के एक चैप्टर में बस उनका नाम सुना होगा। पर संत तुकाराम एक ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में अगर लिखना या बोलना शुरू किया जाए तो हजारों किताबें भी कम पड़ जाएंगी। संत तुकाराम का जन्म पुणे जिले के देहू नाम के गांव में सन 1598 या फिर 1608 में हुआ था। उनकी जन्मतिथि के बारे में अभी भी लोगों में मतभेद है। तुकाराम एक साहूकार परिवार में पैदा हुए थे। उनके परिवार के सभी लोग भगवान कृष्ण के अवतार भगवान विट्ठल के भक्त थे। उनके पिता हर साल भगवान विट्ठल के मंदिर और पावन स्थल पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते थे और यात्रा की कहानियां तुकाराम और उनके भाइयों को सुनाते थे। इसका असर तुकाराम और उनके बड़े भाई सावजी पर भी हुआ। सावजी ने छोटी उम्र में ही संन्यास ले लिया था। हालांकि उनकी शादी बचपन में ही करा दी गई थी, पर वह इस रिश्ते से हमेशा दूर भागते रहे। वो अपने पिता के काम में कभी भी हाथ नहीं बटाते थे और उनका सारा वक्त भगवान विट्ठल की सेवा में गुजार देते थे। इससे व्यापार की सारी जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में तुकाराम और उनके छोटे भाई पर आ गई, जो उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से निभाई और व्यापार को और आगे बढ़ाया। जब वह 18 साल के थे तो उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया और इसी वक्त महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ गया। इस अकाल में अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए उनके पास अनाज तो था, पर गांव के लोगों की दुर्दशा देखकर उन्होंने अपने परिवार का अनाज सब में बांटने का फैसला लिया। पर बांटते बांटते वह इतना बांट गए कि उनके परिवार के लिए ही अनाज न बचा और इसी अकाल में उनकी पहली पत्नी और बेटे की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई। इस बड़े अकाल में पैसे होते हुए भी वो अपने परिवार के लिए अनाज न खरीद पाए। ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी कमाई सभी दौलत और शोहरत उनके किसी काम न आई। इस घटना ने तुकाराम के जीवन और जीवन के प्रति उनके विचारों को बदल डाला। तुकाराम हर रोज देहू गांव के नजदीक भावनाथ नाम की पहाड़ी पर जाते और भगवान विट्ठल के नामस्मरण में अपने दिन बिताया करते। संत तुकाराम ने साहूकारी छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया और काम करते करते भी वो भगवान विट्ठल के भक्ति गीत गाते और कविताएं लिखते। इन कविताओं को मराठी में अभंग भी बोला जाता है। वो अपने अभंगों को आसान मराठी भाषा में लिखा करते थे। उनकी इसी सादगी के कारण आम लोग उनसे प्रभावित होने लगे और धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर के गांव तक जाने लगी। संत तुकाराम ने अपने अभंगों से लोगों में आस और विश्वास जगाया। उन्होंने इसके द्वारा अधर्म और पाखंड का भी विरोध किया। तुकाराम ने लोगों को ये सिखाया कि भगवान पर किसी एक जाति का हक नहीं है। भगवान तो सबके हैं और भगवान को बिना संन्यास लिए भी पाया जा सकता है। उनकी बढ़ती हुई ख्याति को देखकर उनका विरोध भी हुआ और बाद में उनके वही विरोधी उनके भक्त बन गए। हिंदी साहित्य जगत में जो स्थान संत कबीर का है, वही स्थान मराठी साहित्य में संत तुकाराम का है। उनके द्वारा लिखे गए 400 साल पुराने अभंग या कविताएं आज तक महाराष्ट्र में अजरामर है। जाने से पहले संत तुकाराम के अभंगों में से एक अभंग में कहना चाहूंगी। असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका म्हणे। मतलब अगर आप कोई भी चीज बिना थके मेहनत के साथ लगन से करें तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी आपको आसान लगने लगेगी। संत तुकाराम के ऊपर बनी ये फिल्म तुकाराम मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी। जाने से पहले फिल्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।